आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज में हमारा जो मेडिकल टॉपिक है इसका नाम है डेंगू और आम बोलचाल में इसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। दोस्तों इसकी जानकारी में आप तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर हम पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाएंगे जिसमें आपका पूर्णतः हम जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में डेंगू कितने टाइप्स होते हैं, लाइफ में कितने बार होंगे और इसके क्या कैसे फैलता है। अगर आपको डेंगू का जो बुखार हो गया तो क्या आपको छूने से होता है, इसका क्या क्या लक्षण है, इसके वेक्टर क्या है, इसको पैथोजन क्या है, इसकी बचाव क्या है और ये सच्चाई है कि इसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान क्या होती है और कितने % इससे मृत्यु दर होता है। अगर आप अपनी सावधानी नहीं बरती तो मृत्यु दर कितना होती है और आपको हॉस्पिटल कब जानी है, इन सारे तथ्य में बात करेंगे। 2D पॉइंट एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप अपना कीमती समय निकाल कर ये जानते हैं डेंगू के विशेष बारे में। दोस्तों सबसे पहले डेंगू होता किसके कारण है, क्यों होता है और किसके कारण होता है। दोस्तों डेंगू की जो पैथोजन की बात करें तो आर्बो वायरस होता है। आर्बो वायरस किसका संबंध होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। बात करें इसके वेक्टर की, और वेक्टर की बात करते हैं मस्क्यूटो मतलब होता है मच्छर। और ये कौन सा मच्छर होता है, तो ये फीमेल मच्छर होता है, इसका एडिज एग्जेक्टिव मस्क्यूटो नाम होता है, ये फीमेल होता है। अच्छा ये मच्छर में ऐसा क्या बिगड़ता है जो आपको काटने के पीछे पड़ जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम मानव की जो महिला अगर जो प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, हर मतलब पूर्णतः खाना में क्या चाहिए, पूरा पौष्टिक आहार चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो मस्क्यूटो जो फीमेल प्रेगनेंसी होती है उसमें जब वो प्रेग्नेंट होती है मच्छर, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, तो मच्छर इस बात को जानती है कि हम अगर खून पीते हैं, आदमी का अगर खून लेता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स पूरा हो जाती है, इसलिए फीमेल मच्छर आपको काटती है। कॉमन सी बात समझिए, ये अपने भरण पोषण के लिए एडिज एग्जेक्टिव जो मस्क्यूटो है अपने प्रेगनेंसी को अपने अच्छे ढंग से, सब जानते हैं अपने बच्चे के लिए सब कहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित हो, तो ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, काटते हैं। जहाँ ये काटती है वहाँ एंटीजन जो होता है वो हमारा आर्बो वायरस अंदर छोड़ देती है, तब उसकी रक्षा के लिए हमारे शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जिससे आपको क्या लगता है जब ये एंटीबॉडी शुरू होने लगता है तो फीवर आना शुरू होता है। दोस्तों बात करें लाइफ में कितनी बार होती है, तो दोस्तों ये लाइफ में 4 बार हो सकती है, क्योंकि इसके जो फिनोटाइप्स की बात करें वो 4 टाइप्स होती है और इसको डिवाइड करिएगा तो डेंगू 1, डेंगू 2 और डेंगू 3 और डेंगू 4, ये इसका जो 4 टाइप्स में होती है। बात करें डेंगू का, तो डेंगू का मुख्यतः 2 ही टाइप्स के और 2 ही नाम होते हैं। अब 2 टाइप्स की बात करें तो पहला की बात करें ब्रेक बोन फीवर। अब आपको समझना चाहिए ब्रेक बोन फीवर यानी कि जॉइंट मसल्स में जब इसकी फीवर आपको होगा तो काफी ज्यादा जोड़ों में दर्द होगा, आपको मसल्स में दर्द होगा, आपके नेक में दर्द होगा और जहाँ पे डांड में दर्द होगा तो ये दर्द बढ़ता है। दूसरी बात करें हम डैंडी फीवर, तो डैंडी फीवर की बात करें तो इसमें अचानक, हालांकि ज्यादातर एडल्ट में होती है, कम उम्र में बहुत कम को देखने को मिलता है, 12 साल के बच्चे जो होते हैं उसमें कम देखने को मिलता है। इसमें अचानक से आपकी बॉडी में काफी तेज दर्द होगा, चलने फिरने की भी आपके पास क्षमता नहीं होगा, लगेगा कि अब सो गए तो सो जाएंगे, मल्टीपल वीकनेस आएगी और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में इचिंग जो होता है पूरा रेडनेस दिखाई देने लगेगा, काफी ज्यादा कमजोरी आपको फील होगा, ऐसा लगेगा ना कि 1 गिलास पानी को उठा के पीने में आपको दिक्कत होता है। तो इसको डैंडी फीवर, इसको क्रिटिकल फेज में भी माना जाता है। दोस्तों डेंगू फीवर में एक बात आपको और ध्यान देना चाहिए, अगर आपको फीवर है, आपको रेश है या आपको हेडेक है, अगर ये 3 चीज़ों बहुत ज़्यादा आपको दिखाता है तो आपको डेंगू ट्रेड फीवर कहलाता है। दोस्तों ये 90% लगभग एडल्ट में होता है और ये क्रिटिकल फेज में माना जाता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर आपको हाइपोटेंशन है, प्लूरल इफ्यूजन है यानी कि सीने यानी कि जो आपका लंग्स है उसमें पानी है, आपका बीपी कम रहता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, तो ये आपका क्रिटिकल फेज है। तो ऐसे घर पे रह के बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आप बकरी का दूध पियो ना सारा डेंगू ठीक हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आप घर पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि चेस्ट इफ्यूजन, हाइपोटेंशन यानी कि बीपी लो, ऐसे कंडीशंस में या फिर या आपको डेंगू ट्रेड हो तो आप घर पे ना रुके, आपको हॉस्पिटल की सहारा लेना चाहिए। साथ ही साथ इसकी सिम्टम्स की बात करें, इसका मुख्य सिम्टम्स की बात करो तो आंख जो हमारा इसके पीछे यानी कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि यहाँ भी दर्द होगा और इसके अंदर भी दर्द होगा। आपका जो ऑर्बिटल पेन के साथ साथ आपको डेंगू में एक बात याद रखनी चाहिए, जो हेमोरेजिक फीवर होता है। दोस्तों बात समझना चाहिए, हेमोरेजिक फीवर इसमें आपको वायरल इलनेस तो होता ही, साथ में आपको हेडेक होगा, रेश होगा, ब्लीडिंग होगा। ये दोस्तों ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है, ये नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, आपके स्टूल से ब्लीडिंग हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसमें ब्लड पतला होने के कारण यहाँ से क्या होता है, ब्लड लीक करने लगता है,
जिससे आपका स्टूल जो होगा वो स्टूल ब्लैक कलर का होने लगता है। तो ये भी आपको सिम्टम्स, हालांकि ये जो सिम्टम्स है वो क्रिटिकल फेज में आता है, तो आप ऐसे स्थिति में घर पर कोई ट्रीटमेंट ना करें, कोई घरेलू नुस्खा ना अपने नज़दीकी डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब बीमारी आगे बढ़ती जाती है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर के चलते आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में इसके साथ हेमोस्टेटिक के साथ साथ डेंगू का भी वैक्सीन के साथ साथ और प्लेटलेट बढ़ाने के भी इलाज किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेंगू फीवर में आपका लाइफ रिस्क क्या होता है। दोस्तों, डेंगू हेमरेजिक फीवर में जो लाइफ रिस्क की बात करें तो इसमें सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट बोले तो थोड़ा आसान होता है, अगर आप समय रहते अगर अच्छे से इलाज करवा लेते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं करेगा। फिर एक क्वेश्चन आपको ये होता है कि जिस व्यक्ति को डेंगू हुआ है क्या उसको छूनेंगे तो हमको डेंगू हो जाएगा? तो अगर आपका ये क्वेश्चन है छूने से साथ बनाने से होता है तो नहीं, ये आपका आंसर होगा न। लेकिन बात करें डेंगू एक पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे होता है, तो इसको जो ट्रांसफर करने के जो काम है वो एडिस एग्जेक्टिव मस्कीटो का काम है। अगर आपको डेंगू हुआ है, वो मच्छर इनको भी काटा और मच्छर आपको भी काटा, तो ऐसे में डेंगू होता है। लेकिन आप डायरेक्ट कहिए उसको छूने से रखने से अगर होता है तो ये गलत है। एक क्वेश्चन और होगा आपका, क्या आज आपको ये मच्छर काटा था, क्या आपको कल से डेंगू होना शुरू हो गया? नहीं। अगर आपका क्वेश्चन ये है तो दोस्तों ये आंसर होता है 3 से 5 दिन से लेकर 15 दिन तक ये आपका सिम्टम दिखाते दिखाते आपको लाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, इसकी लाइफ रिस्क क्या है और कितने % ये लाइफ रिस्क होती है। दोस्तों, बात करें अगर फीवर आपके माइल्ड है, माइल्ड एंड मॉडरेट है, तो आपको 1 से 2 वीक में आपको रिकवर मिलेगा और इसमें रिकवर होने के बाद भी काफ़ी कमजोरी की सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, पूर्णतः रिमूव होने में आपको 2 वीक से भी ज़्यादा लगेगा और पूर्णतः ठीक होना है तो लगभग 2 वीक से ज़्यादा लगेगा। माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर होता है या हेमरेजिक फीवर होता है तो दोस्तों 1 to 5 लगभग इसमें मृत्यु दर होता है, तो आप इसको ध्यान देंगे। कभी ये ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से, मुंह से, आपके स्टूल की मात्रा से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आप घर पे बैठ के इंतजार ना करेंगे, आप हॉस्पिटल में सहारा लेंगे। और बात करें हॉस्पिटल में भी इसके ट्रीटमेंट के दौरान भी 2 से 3% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो लोग इसको हल्के में लेते हैं, तो डेंगू फीवर का आप हल्के में ना लें। अगर आपको डेंगू का सिम्टम्स आ रही है, जितने सारे हम सिम्टम्स बताए, अगर सिम्टम्स आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में अवश्य बात करिए। डेंगू का टेस्ट करवाइए, इसके क्या क्या सिम्टम है उसको देखिए, प्लेटलेट काउंट को देखिए। अगर आपका प्लेटलेट काउंट जितना फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि प्लेटलेट डाउन होगा तो आपके ब्लड में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जो ब्लड बहुत पतला हो जाता है, वो कहीं से ब्लड निकालने की स्थिति में हो जाती है, वो नोजल ब्लीडिंग होने लगा, माउथ ब्लीडिंग हो जाएगा, स्टूल आपका जो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये रहा आपका डेंगू का सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बताइए, डेंगू के आप घर पे कोई उपचार ना करेंगे, अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेंगे, डॉक्टर जो आदेश देंगे उसको आप पालन करेंगे। कोई घर पे कोई जोगा टोगा घरेलू नुस्खा को अपनाएंगे नहीं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसमें प्यास क्यों लगती है, इसमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी क्यों चढ़ानी चाहिए, ब्लड में जो प्लेटलेट चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना है, किनकी तत्व चढ़ाना है और मेडिसिन क्या होगा, इन सारे तथ्यों में बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि अभी प्लेटलेट और डेंगू का हल्ला बहुत है तो इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी लोग परेशान हैं, जिसकी जानकारी नहीं है, उनके पास पहुंचाइए। मेडिकल संबंधित चैनल है मेडिकल मस्ती, तो मैं चाहूंगा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में करिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर सारे कंप्लेंट आप भेज सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।